हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए लगातार आप लोगों के लिए हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप एमपी बोर्ड से और हिंदी में प्रॉपर है ना अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें, पुराने वीडियोज को देखें और आगामी समय में जो भी वीडियो हो जाएगा हर एक वीडियो को आप लोग बच्चों अच्छे तरीके से समझें, है ना। आप लोग यदि नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते चलें या किसी यूजर के द्वारा जो बनाया गया नोट्स है उसे ले लें। मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन यदि एक महीना आप लोग हमारे साथ समय दे करके तैयारी कर लेते हैं तो आपके 90+ नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन कब? जितना मैं कंटेंट दूं उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मात्र 100 रुपए में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया तैयारी करें। नोट्स यदि लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ 9685299149। ये जो पीडीएफ है बच्चों, इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी करा दिए थे। आज तीसरा लेक्चर है और उसी पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो आप लोग। ये 25 नंबर 26 27 यानी हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आगे आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है ना, पूरे प्रश्न हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। लेक्चर वाई लेक्चर आप लोगों को क्रम से करा रहे हैं। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? कसौटी मतलब कठिनाई एक प्रकार से, यानी पूरे हिंदी साहित्य में हम लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, है ना। आप लोग निबंध लिखते हो, उपन्यास लिखते हो, जीवनी लिखते हो, लेकिन उसमें से है ना जो गद्य खंड है, गद्य खंड का जब निबंध लिखते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई आभास होता है। क्यों? क्योंकि जब निबंध लिखते हैं तो उसको लिखते समय हमें विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है ना। किसी भी घटना से संबंधित निबंध लिखते समय है ना, उसमें जो भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए उसका हमको देखना है, औपचारिक रूप से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखना है, और एकदम सही तरीके से सही शब्दांश का प्रयोग करना है। इसलिए इसको गद्य की कसौटी कहा जाता है। गद्य खंड में इसको लिखने में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है ना। जैसे देखिएगा, निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है क्योंकि यह लेखन की भाषा, विचारों और स्पष्टता, तार्किकता और अभिव्यक्ति की शक्ति को परखने का सबसे सटीक माध्यम है ना। इसमें विचारों को सरल, सुसंगत, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसा हम लिखें ताकि लोग उसको समझ सकें, लोग उससे प्रभावित हो सकें, लोगों के अंदर ज्ञान हो सके, तर्क वितर्क उसके सामने प्रस्तुत हो सके, है ना। भाषा भी सरल हो, है ना, एकदम तार्किक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए लेखक गद्य लेखन और कौशल पूरी तरह से सामने आता है। तो ठीक वैसे ही जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि गद्य कविता कवियों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का तात्पर्य कि जब हम निबंध को लिखते हैं तो जो लेखक है उसके वास्तविकता ज्ञान का पता चलता है, क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तो लेखक कितना अच्छे तरीके से भाषा को संयोजा है, किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया है, ये सब चीज लेखक के लिखने की शैली के आधार पर होता है। तो लेखक का पता चलता है कि किस तरीके से वो अपना है ना निबंध लिख पाया है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में निबंध जो लिखना है वो सबसे कठिन माना जाता है, कसौटी माना जाता है। इसलिए यहां पर लास्ट में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवि की कसौटी है, क्या बोला? गद्य कवि, कवि जो होता है वो कविता लिखता है, कवि जो होता है वो कविता लिखता है, पद खंड पे चलता है, तो उसे गद्य लिखना है तो कसौटी यानी कठिनाई मानते हैं। ठीक उसी प्रकार निबंध गद्य की कसौटी, यानी कवि को गद्य लिखने में जिस प्रकार परेशानी है वैसे जो गद्य लिखने वाला कवि है उसको निबंध लिखने में परेशानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बढ़िया सिंपल तरीके से बच्चों आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ो, रटना नहीं है, 1-2 बार इसको पढ़ना, 2 से 3 बार यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो उसे फिर आप अपनी भाषा में लिख देंगे बच्चों, कोई नंबर नहीं काटता। ध्यान रखिए, हिंदी में यही चीज है। यदि आप भाव को व्यक्त कर दिए कि ये भाव है क्या, कसौटी मतलब कठिनाई, यानी गद्य खंड में निबंध लिखते समय हमें सबसे ज्यादा कठिनाई क्यों? क्योंकि इसी से कवि लेखन का पता चलता है, मतलब लेखक जो अपना लिखता है, वक्तव्य करता है, भाषा उसके मतलब वास्तविक ज्ञान का पता चलता है, इसलिए इसको कसौटी कहा जाता है। देखो ना, कसौटी कहा जाता है क्योंकि यह लेखक की भाषा यानी कैसे लिखता है, उसका विचार
स्पष्टता, तार्किक अभिव्यक्ति की शक्ति को परखने का सबसे सटीक माध्यम है। यानी निबंध के माध्यम से लेखक की भाषा, लेखक की व्यक्तित्व, लेखक की तार्किक विचार, लेखक की मतलब एक प्रकार से तर्क वितर्क की सारी चीजें उसके निबंध से पता चलता है। इसमें विचारों को सरल, सुसंगत, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है, मतलब एकदम सरल तरीके से लोगों तक हमको पहुंचाना है, जिससे लेखक गद्य लेखन की कौशल पूरी तरह सामने आता है। मतलब जब इस तरीके से लेखक उसको लिखता है तो उसके गद्य लेखन की कला पता चलती है, उसकी शैली पता चलती है कि किस तरीके से गद्य लेखन कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जिस तरह के कवियों को गद्य लिखने में कठिन है, उसी तरीके से गद्य लिखने वाले लेखक को है ना निबंध लेखन के लिए कसौटी माना जाता है। अब समझ में आ गया, चीजें क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का जो आंसर यहां पे इसको आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा मिस है बच्चों। जैसे आप देखो, शीतल वाणी में आग लिए फिरता है, या शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। जैसे बच्चों किसी मतलब व्यक्ति को हमें कुछ खरी खोटी सुनानी है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम गाली देकर ही खरी खोटी सुना सकते हैं, व्यंग्यात्मक बात कहकर भी उसको हम खरी खोटी सुना सकते हैं। मतलब उसको हम अपने व्यंग के माध्यम से, बात तो ऐसा होगा है ना एकदम तीक्ष्ण, एकदम बिल्कुल स्लो मौसम से एकदम शीतल यानी प्यार भरा आवाज निकलेगा, लेकिन वो सीधे उसके जाकर के शब्द दिल पे बैठेगा, भेद कर देगा, है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि गाली से, मार से किसी को नहीं बोलते, बल्कि अपने प्यार भरी बातों से ही उसको छील देते हैं। छीलने का मतलब उसको धो देते हैं, धोने का मतलब उसकी बुराइयों को सामने ला देते हैं कि उसने ऐसा किया जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी शीतल वाणी का मतलब है, कवि का कहने का तात्पर्य है कि शीतल वाणी का कुछ लोग अपने मधुर स्वर से, बहुत अच्छे वक्तव्य से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वही शब्द के अंदर जोश है, जो ओज है, वो तीखापन है, वो छिपा रहता है। बोले ना कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है कि बोलने का तो शीतलता है, मधुर भाव में बोलता है, एकदम स्लो मौसम में बोलता है, लोगों के लिए बहुत मधुर वाणी लग रही है, लेकिन उसके शब्द में ऐसा ओज है, ऐसा तीक्ष्ण है, ऐसा मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब उतना प्रभावशाली है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो अवगुण है, जो बुराई है, उसके अवगुण बुराई को प्रकट कर देता है। ठीक है, ये अपने भाषा। अब यहां पर देखो, इस पंक्ति विरोधाभास को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें शीतलता के साथ आग को मेल नहीं बैठता। जहां आग वही शीतलता नहीं मिल सकती। आग का गुण तपन देता है, अतः तपन की शीतलता यानी ठंडापन नहीं मिल सकता। हालांकि ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या आशय है। शीतल वाणी में आग यहां पर विरोधाभास है ना व्यक्त कर सकता है कि जहां शीतल होता है वहां आग नहीं होता। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शीतलता से, अपनी मधुरता से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उनके बात में, उनके शब्द में, उनके वक्तव्य में ओज छिपा रहता है। ओज मतलब वीरता नजर आता है ना। शीतल वाणी में भी अपने मधुर बात से भी वो बड़े बड़े शब्द कहने में सक्षम होते हैं। बस इसको अपने भाषा में लिखने में क्या दिक्कत है भाई, रटना थोड़ी ना है ना कि भाई किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो कभी कभी वाणी बड़ा मधुर लगता है, शांत लगता है, लेकिन जब उनके अर्थ पर जाते हैं तो भीतर जोश और उमंग भर देता है बच्चों। ठीक है, ये चीज है इसका अर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे गुरु कोई नहीं है बल्कि पहलवान नहीं है, यही ढोल है। देखो बच्चों, लुट्टन ने जो कुश्ती लड़ना सीखा वो ढोल नगाड़ों के थाल से, मतलब उनके आवाज से सीखा। तो भाई जहां से आप सीखोगे उसी को तो गुरु मानोगे, ऐसा तो नहीं कि किसी को भी गुरु मान लो। तो लुट्टन पहलवान जो है वो अपना गुरु किसी को नहीं मानता। देखो ना, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई पहलवान गुरु नहीं है, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। क्यों? क्योंकि कुश्ती की दांव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि वो ढोल की आवाज से सीखा था। ढोल से निकली हुई ध्वनियों से उन्हें दांव पेच सिखाती हुई, आदेश देती हुई प्रतीत होती है। इस कारण से उसका मानना है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं जो कुश्ती का दांव पेच लगाने की कला है वो किससे सीखा हूं? ढोल के आवाज से, ढोल के थाल से, ताल जिसको बोलते हैं, ढोल के ताल से उन्होंने सीखा था। तो भाई वास्तविक रूप से यही है कि जिससे आप सीखोगे उसी को गुरु मानोगे, है ना। तो भाई उसने किसी गुरु से दांव पेच सीखा नहीं था। कुश्ती में लड़ना है वो कहां सीखा था? ढोलक के ताल से, ढोलक के आवाज से। इस कारण से वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता है, किसी पहलवान को गुरु नहीं मानता।
अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब इसको आप लोग अपने तरीके से याद करना, लेकिन करना ही पड़ेगा, है ना। याद कर लेना बच्चों, 8 होते हैं। विधानवाचक, वैसे तो जैसे हम किसी चीज को मना करते हैं, नकारात्मक है तो निषेधवाचक, है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक, आज्ञा ले रहे हैं तो आज्ञावाचक, संदेह हो रहा संदेहवाचक, है ना। विस्मय तो विस्मयवाचक हो जाता है। ठीक इस तरीके से संकेत दे रहे संकेतवाचक हो रहा है। इच्छा है तो इच्छावाचक, है ना। विधानवाचक तो सबको पता ही है, विस्मय है तो विस्मयवाचक। मतलब ये सब चीज बहुत सिंपल है। यदि आप लोग थोड़ा सा मन में कोई फिर इसका एक कहानी बना लो कि प्रश्न करने गया, विस्मय हो गया, आज्ञा, देखो भाई प्रश्न करता है कोई, आज्ञा भी लेता है, विस्मय होती है, संकेत, संदेह, है ना। विधान मतलब साधारण वाक्य, जहां साधारण शब्दों का बोध हो वहां विधानवाचक होता है। जैसे वह 3 दिन से खा रहा है, ठीक है। निषेधवाचक यानी वह काम नहीं कर रहा है ना। प्रश्नवाचक जब कोई प्रश्न पूछे क्या तुम वहां जाओगे, है ना। विस्मय हो कि हो सकता है, विस्मय की बात हो सकता है आज बारिश हो जाए, विस्मय है ना। आज्ञावाचक तुमको यहीं बैठ के पढ़ना है, ठीक है। इच्छावाचक, है ना, हमारी आज भोजन करने की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, ठीक है। संकेतवाचक संकेत देता है, वो उसका पेन है तो संकेत दे दिया, उसका पेन है मतलब किसका पेन है, समझ सकते हो ना। संदेहवाचक, संदेह का मतलब संदेह बना रहे, जैसे शायद वो खाना नहीं खाएगा आज, खा कर आएगा, संदेह बना हुआ, खा भी सकता है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें, है ना, वाक्य जो आपके प्रकार हैं अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छा, संकेत और संदेह। ओके, इसको आप लोगों को लिख लेना है, याद कर लेना। ये सारा चीज नोट्स में रहता है, ये सारा चीज अब नोट्स में भी दिया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स में मिलते हैं। तो नोट्स के लिए आपको मात्र 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर सर 96 85 29 91 49, क्या 49, ये किसका नंबर है? शिव सर का नंबर है। व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। ओके, चलिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? भाई किसे कहा जाता है? देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन में ना तो कभी हमेशा सुखमय होता है, मतलब ना तो खुशी की घड़ी होती है, ना तो हमेशा वो दुख की घड़ी होती है। देखो, जब सुखमय जीवन चल रहा होता है, सुख की घड़ी होती है, तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है और सालों बीत जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। नई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, नई चीजों को सामना करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही दुख की घड़ी आती है, तो हमें वही समय बहुत लंबा लगने लग जाता है। आपके घर में मतलब कोई बीमार हो जाए, मुश्किल से 5 दिन 6 दिन, तो ऐसा लगेगा यार कितनी बड़ी समस्या आ गई, हम कहाँ जाएं, किसमें से जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा इलाज होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। मतलब बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वो आप लोगों को जो 5 साल में कोई परेशानी नहीं हुई, वो छोटा लगने लगता है कि काश वो दिन कब आएंगे। ऐसा एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, कई बार हो चुका है, एक बार नहीं कई बार। अभी भी परेशानियां चलती हैं, लेकिन अपना व्यक्त करने का आदत नहीं है। तो जीवन में होता रहता है, कोई बीमार हो गया, कहां जाए यार, कैसे जाए, किस डॉक्टर को दिखाएं। तो जो दुख की घड़ी है वो कभी भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि सुखमय जीवन में हमेशा बस सुख रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सुखमय जीवन वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है कि हम निरंतर सुखमय, आज हमने इतने पैसा कमा लिया, ये चलता रहेगा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल अच्छा मेहनत कर लिया, है ना, कुछ पैसे हो गए, अब वो हमेशा चलेगा। उस पैसा जाने का भी साधन बना हुआ है, कुछ ना कुछ आपके मन में। जैसे आपके घर में मान लीजिए 5000 रुपए आ गए, 1 हफ्ते के अंदर वो पैसे खत्म हो जाए क्योंकि कोई ना कोई साधन बना है कि उसको जाना ही जाना है। ऐसे सुखमय जीवन में दुख भी आता है, कोई स्थिरता नहीं बनी रहती कि भाई हमारा सुखमय जीवन है, अस्थिर है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति भी होगा, है ना, पूंजीपति, उद्योग, कोई भी व्यक्ति हो, वो जो उसका जीवन सुखमय वो अस्थिर है, कभी भी दुख आ सकता है। आपके भी जीवन में आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, हो सकता है कभी भी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो देखो जरा, अस्थिर सुख दुख की छाया है। अस्थिर सुख, जो सुख है बच्चों, दुख की छाया है, क्योंकि वो कभी भी दुख आ जाता है। देखो जरा, पंक्ति का अर्थ है कि संसार में सुख हमेशा साथ नहीं रहते, इसलिए इसे अस्थिर कहा गया है। मतलब हमेशा ऑल टाइम सुखी जीवन नहीं जीते हम, हमेशा सुखमय घड़ी नहीं चलता है।
है ना। और इन पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है, अस्थिर है। सुख का जो जीवन है, सुख का जो समय अस्थिर है, दुख की छाया मंडराती रहती है। इस पंक्ति का मतलब कि पूंजीपतियों के दुख अस्थिर है, सुख जो है अस्थिर है। ये जो सुख है अस्थिर है और इन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है ना। कहने का मतलब कोई परेशानी आ जाती है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा सा दुख आभास होता है। यही चीज बोला गया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया का मतलब यह है कि जो हमारे जीवन में सुखमय की घड़ी है वो अस्थिर है। अस्थिर का मतलब कोई उसका निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित समय नहीं है, कभी भी उसमें दुख का साया मंडरा सकता है, कभी भी दुख की घड़ी आ सकती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व? अरे भाई, भाषा शैली, मैं आपको हर चीज मतलब भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए सरल और सुबोध हो, जो लोग उसे सुन करके या पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सके। जैसे कोई भी चीज आप अपना लेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे निबंध हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कविता हो, किसी भी विधा की बात करें, है ना, उसके माध्यम से लोगों तक आप अपने वक्तव्य को पहुंचाना चाहते हो, तो वो व्यक्ति जो सामने वाला पढ़ने वाला है ना, उसको सरल तरीके से समझ में आए, सुबोध एकदम सुस्पष्ट रूप से समझ में आए, तभी वो आपके कहानी या गद्य या पद्य खंड को पढ़ेगा। अन्यथा मजा न आए तो पैसा वापस, ऐसा कर देगा। समझ रहे हो ना। तो भाषा शैली कहानी लेखन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह कहानी के स्वर और वातावरण को आकार देने में मदद करती है ना। कि कहानी का स्वर क्या है, वातावरण कैसे बनता है, वो भाषा से निर्मित होता है, शैली से। और यह पात्रों की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। ठीक है, ये चीज है कि भाई कविता या सॉरी कहानी को जो हम लिखते हैं तो उसमें किस तरीके से वातावरण उत्पन्न हो, वो किससे आधारित होता है, भाषा शैली से। और उसमें जो पात्रों की संख्या है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा शैली का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहानी में भाषा शैली का विशेष महत्व है। न केवल कहानी बच्चों, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे जीवनी हो, हर जगह भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताना है। देखो बच्चों, यहां पर यदि आप लोग एक शॉर्टकट की जरूर नहीं, देखो भक्तिकाल की एक विशेषता नहीं है, कम से कम 10-20 विशेषताएं हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि सर यहां पर 2-4 बता दी बस इतना ही है, और ना कि केवल आपको किताब का रट्टा मार के लिख देना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने इस नोट्स में ऐसा बताया था और जब आपने वीडियो में बताया तो 2-4 और बता दिया, हम ऐसे में कैसे याद कर पाएंगे। तो बच्चों हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं रहता कि भैया बस इसी को बस पढ़ो। देखो भक्ति काल की यदि मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 विशेषताएं लिखना ही पड़ेगा। जैसे भक्तवाद की प्रधानता, जब भक्तिवाद की प्रधानता होगी तो आडंबर को हम मारेंगे धक्का, ठीक है, लोगों को जागरूक करेंगे तो सामाजिक समरसता की बात करेंगे, है ना। और उस समय भी जैसे आप लोग बात करते हैं बच्चों, एक विशेषता है वो है सगुण और निर्गुण। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सगुण साकार मानते थे भगवान का रूप, और जो निर्गुण थे निराकार मानते थे, बिना आकार के भी भगवान की पूजा करते थे। तो दोनों चीज की विशेषताएं हैं। तो यदि मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन केवल 4 विशेषता आ जाए तो ऐसे आएगा कि भाई भक्ति काल में तो भक्ति की प्रधानता तो रहेगी ही रहेगी, है ना। ईश्वर को सगुण निर्गुण रूप मानता, ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूप इस काल में लोग मानते थे। समाज सुधार, समाज उत्थान और धार्मिक एकता की बात करेंगे। लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन होगा, भक्ति की विशेषता है ना। भक्ति, जब देखो भक्ति होगा तो भक्ति भावना का विशेषता तो सबसे पहली बात है, ठीक है। भक्ति भावना को होगा बच्चों तो आप सबको पता है कि धार्मिक एकता की बात तो करेंगे। धार्मिक एकता होगी, समाज का उत्थान होगा, समाज सुधार होगा, समाज का उत्थान होगा। समाज सुधार के तभी होगा जब धार्मिक एकता होगी, है ना। लोक कल्याणकारी राम का भी उस समय राम जी की विशेष चित्रण किया गया, मतलब कई सारी रचनाएं राम पर आधारित, है ना। तो ईश्वर के सगुण निर्गुण रूप को मान्यता मिल गई। यानी भक्ति काल में बच्चों टोटल कितनी विशेषता याद करना है? 4 न करो तो 2 तो याद। भक्तिवाद की विशेषता है आप लोगों को ऐसे भी याद हो गया, सगुण निर्गुण रूप की मान्यता मिल गई, है ना। धार्मिक जो है एकता, है ना, समाज का उत्थान, समाज का सुधार, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया। लोक कल्याणकारी राम काव्य की रचना, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए रचना किया गया। अब देखो वही चीज यहां पर डिटेल्स में किया गया कि भाई ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण मतलब भक्ति भावना। पहला यही तो मैं बोला ना, भक्तिवाद की प्रधानता, भक्तिवाद की प्रधानता, भक्तिवाद की प्रधानता मतलब लोगों के प्रति प्रेम और समर्पण। मतलब इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण पर आधारित अपने काव्य की रचना की है। भक्त कवि भगवान को मित्र, दास, पति या स्वामी के रूप में पूजते थे।
ठीक है, मतलब भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्य संग्रह में ईश्वर को विशेष स्थान दिया है। जो लोग थे वो भगवान को दास भी मानते थे, भगवान को है ना भाई भी मानते थे, है ना पति भी मानते, स्वामी भी मानते थे, सब कुछ मान करके बोलते हैं ना कि भाई कई हजार रानियां थी श्री कृष्ण जी की, तो फिर वो भक्तिवाद की प्रधानता थी उस काल में। लोगों ने जो अपने काव्य संग्रह की रचना की है ना, तो लोग अपना पति भी मान करके है ना, भगवान भी मान करके, दास पुत्र मान करके, सब कुछ मान करके सेवा करते थे। धार्मिक आडंबर रूढ़ियों का खंडन हुआ। बोले भैया जो गलत चीजें हैं उनका विरोध किया गया, जो रूढ़िवादी थी, पुरानी रीति रिवाज थी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, जैसे उसका विरोध किया गया। सामाजिक समानता का प्रचार, जैसे मान लीजिए धार्मिक भावना का प्रसार होगा तो समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। समाज के उत्थान की, जैसे भी यहाँ पर आपने देखा ना, समाज उत्थान है, समाज सुधारने की बात की गई, तो इस काल के कवियों ने जैसे भक्ति आंदोलन ने समाज के सुधार के लिए समानता का जोर दिया गया। कहा गया कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो। भक्ति काल में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है वो भगवान की पूजा कर सकता है, ऐसा नहीं कि अमीर या गरीब है ना। सगुण निर्गुण भावना का विकास, लोक भाषाओं की रचना, आम जनता तक पहुंचने के लिए सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया है ना। सगुण निर्गुण धाराओं का समन्वय, मतलब इस काव्य संग्रह में कवियों ने, कुछ लोगों ने भगवान को साकार यानी रूप मान करके है ना, आकार दे करके रचना की है, कुछ लोगों ने निराकार मान करके भी रचना किए हैं। तो वही चीज है भक्ति काल की विशेषताएं, आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध? देखो जरा थोड़ा सा, प्रत्येक कविता पाठक और कवि को भावनाओं के अनंत आकाश में उड़ा ले जाती है। मतलब जब लेख लिखता है यानी कवि जो कविता लिखता है उसमें ऐसे शब्दों का है ना प्रयोग करता है कि जब पाठक पढ़ रहा होता है तो उस कविता को पढ़ते पढ़ते उसकी मन जो विचार है वो भी उड़ने लग जाती है, सोचने लग जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी आप पढ़ो सिंपल वे में, तो आप लोग वो सोचो कि भैया कि वो मान लीजिए ऊपर से है ना क्या बोलते हैं उसको, है ना धार्मिक शब्द है वो, कि ऊपर से कोई जहाज आता है ना, हंस बैठा उसमें और भैया आता है उड़ा के ले जाता है। अब देखो मन में आ गया कि ऊपर से आएगा, कैसे आएगा और हमको उड़ा के ले जाएगा। तो ये जो हमारे मन है जो एकदम तैरने लग जाती है, कविता के शब्द से, कविता के भाव से हमारा मन क्या होता है, तैरने लग जाता है। ठीक है, तो जब जो कवि है वो कविता का लेखन करता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जो व्यक्ति का विचार है वो सीधा भावनाओं के साथ साथ उड़ने लगता है, खिलने लगता है। ठीक है, मनुष्य को सांसारिक ऊंचे उठाने और आदर्शों के संसार में उड़ाने की शक्ति होती है, इसलिए कविता में उड़ान दिखाई गई है। प्रत्येक कविता अपने माध्यम से कवि तथा पाठकों के मनोभाव को खिलाती है और फूल खिलकर सार्थक होते हैं। ऐसे ही कविता भी भावों को खिलाकर सार्थक बनाती है। कुछ समझ में आया कि भाई कविता जो होती है वो लेखक और श्रोता यानी पाठक जो होता है इनके बीच का एक कड़ी है। लेखक ने लिख दिया, पाठक ने उसको पढ़ लिया। अब जब पाठक उस कविता को पढ़ रहा होता है तब उस कविता में लेखक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता है कि पाठक जब वो पढ़ता है तो उसके मन जो है, उसके जो भाव हैं वो एकदम पंछी की तरह उड़ने लग जाता है। ठीक है, साथ में फूल की तरह खिलता भी है। ऐसे शब्दांश का प्रयोग होता है कि फूल की तरह खिलता है ना। जैसे मान लीजिए फूल खिलता है, उसी तरीके से कविता को पढ़ने से जो आपका पाठक है उसका मन भी खिल जाता है। समझ में आया? तो उड़ने और खिलने का मतलब यही है कि जो भी पाठक होगा जब उसे कोई भी कविता पढ़ना होगा तो पढ़ेगा तो उसका भाव आकाश में उड़ा ले जाती है। यानी कविता को पढ़ते हैं तो कविता जो है अपने विचारों से, कविता जो है अपने विचारों से जो पाठक है उसके विचार को कहां में ले जाता है बच्चों? आकाश में, आदर्श में, अनंत उड़ा ले जाता है। क्योंकि आप ही देखो ना, कभी कभी आप ऐसे कहानी सुनते हो, लगता है काश मैं भी ऐसा होता कि भैया यहाँ पर बढ़िया ऊंचे मंच पर बैठा होता। मतलब सपनों में भी उड़ान बैठा हुआ है, कर नहीं पा रहे हो। अभी आप 12th क्लास में पढ़ नहीं पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, 2-4 मिनट देखी नहीं तो स्किप कर दिए और मन में ऊंचा उड़ान है कि ख्वाब है हमारा कि जिला टॉपर बनना है। नहीं, जिला टॉपर नहीं भाई, एमपी टॉप 10 में लाना है। और यहाँ ख्वाब बहुत बड़ा है कि एमपी टॉप 10 में लाना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? गांव में भी टॉप 10 में नहीं आ रहा है, गांव में भी टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि उतना पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन कविता पढ़ते समय जो कवि जो है ना, जब उसको पाठक कविता पढ़ता है तो उसके भाव जो है, जो कविता जो है उसको, कविता जो है उसके मन को क्या है, आकाश में उड़ा ले जाती है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक कविता अपने माध्यम से कवि
तथा पाठक के मनोभाव को खिलाती है। जैसे फूल खिलकर सार्थक होता है, ऐसे ही कविता भी अपने भाव खिला करके सार्थक बनाती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है। कि देखो बच्चों, फूल तो फूलता है, हम सूंघते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक रह जाए तो मुरझा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता जो एक बार लेखक ने लिख दिया, यानी कवि ने जो एक बार लिख दिया, कवि कविता लिखता है, लेखक जो है गद्य खंड को लिखता है, तो कवि ने जो एक बार लिख दिया वो हमेशा महकते रहता है। वो फूल रूपी जो सुगंध है वो हमेशा देता रहता है। वो फूल की जगह मुरझा नहीं जाता कि एक बार सुगंध दिया और मुरझा गया, तोड़ने के बाद खत्म, ऐसा नहीं है। कविता एक बार लिख दी गई वो हमेशा महकती रहती है। कविता की यह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब ओर महकती रहती है। मतलब कविता एक ऐसी फूल है जो कभी मुरझाती नहीं है और हमेशा क्या है, महकती रहती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखेरती है। मतलब जो कविता होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। फूल तो हमने तोड़ा, सुगंध लिया, सुगंध लेने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन भाई जो कविता रूपी जो सुगंध है, यानी कविता में जो फूल रूपी जो सुगंध है वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं मुरझाता। बिना मुरझाए सभी ओर, चारों ओर, चहुं ओर क्या करता है, सुगंध बिखेरता रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए, सीरीज के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दिया है। सीरीज के फूल को शीत पुष्प कहा गया है क्योंकि ये ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी में रहती है, इसके बावजूद भी सीरीज के पुष्प खिलते रहते हैं। ये गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं, इस विशेषता का कारण इन्हें शीत पुष्प कहा गया है। कहने का तात्पर्य है गर्मी में भीषण गर्म है ना, लू चलती है, तेज धूप होता है ना, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, व्यक्ति भी यदि धूप में निकल जाए मुरझा जाता है। लेकिन सीरीज का फूल एक ऐसा फूल है जो कि इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में है ना, धधकती धूप में है ना, चलती हुई लू में वो कभी मुरझाती नहीं है, बल्कि उतनी ही मतलब एक लहलहाती हुई नजर आती है और उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा नजर आती है। मतलब इतनी गर्मी में भी वो क्या है ना, एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से खिली रहती है और एकदम सुंदर सा मनोरम दृश्य दिखती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्यारे बच्चों, जैसे हमने बात करा सीरीज के फूल को शीत पुष्प, जैसे हम बात करते हैं कि अभी ठंडी है, ठंडी के दिनों में हर पेड़ पौधा एकदम सुंदर सा, उसके हरे पत्ते और फूल भी बढ़िया, आपको जैसे अभी आप कई सारे ठंडी के सीजन में फूल देखते होंगे फूले हुए। लेकिन सीरीज का फूल जिस तरीके से शीत में सारे फूल पुष्प जो है ना फूलते हैं और मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं, उस तरीके से सीरीज का फूल भीषण गर्मी में भी है ना, जब तेज धूप होता है ना, लू चलती है, उस स्थिति में भी खड़ा रहता है और बिल्कुल मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है और खिला रहता है, इसलिए उसे बोला गया है, शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है ना। चलिए चीजें क्लियर है कि गर्मी, भीषण गर्मी, ज्येष्ठ माह भयंकर गर्मी रहती है, इसके बावजूद भी पुष्प खिलते हैं है ना। गर्मी में भी वो क्या करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, इस विशेषता के कारण उसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने को सही क्यों ठहराया गया है, बताओ। देखो बच्चों, यदि इंद्रसेना, देखो इंद्रसेना क्या करती है, वो भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है कि बारिश तो होना चाहिए, बारिश नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो लोग भी कहते हैं जब ये इंद्रसेना है ना इंद्रदेव जी को मना रहे हैं, तो हम इनके ऊपर पानी फेंके ताकि इंद्र भगवान भी सोचे भैया इनका पानी से स्वागत करना चाहिए और पानी बारिश होगा तभी तो कृषि होगा, समझ रहे हो ना। तो जी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने की बात अनेक तरीके से तर्क देकर सही ठहराया। जी ने कहा कि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो भगवान हमें पानी कैसे देंगे। जिस तरीके से भगवान ने किसी की मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसी तरह हम पानी के रूप में अर्ध भगवान पर चढ़ाएंगे तो बदले में ईश्वर पानी की बारिश करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ दान दक्षिणा तो देना पड़ेगा। हमारे धार्मिक प्रवृत्ति में ये बहुत कुछ प्रचलित है कि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जैसे बाबा लोग आते हैं, बोले बेटा कल्याण हो, जी बाबा जी पैर छोड़े छुए, बेटा तुम्हारे घर में सब कुछ कुशल मंगल लेकिन कुछ परेशानी है। बोले सर क्या परेशानी है। आपकी माँ की तबीयत हमेशा बनी रहती है, गांठों में दर्द, जोड़ों में दर्द बना रहता है। बोले हाँ बाबा जी वो तो हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, कुछ आप दान दक्षिणा किया करो है ना, भगवान के नाम से 101 हर मंगलवार को चढ़ा दिया करो और इसको चढ़ाने से आपके घर की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी।
और तबीयत भी सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि बोले हाँ भाई सही है, मनोकामना। तो ऐसी परंपरा यहां भी कि जब तक हम भगवान को देंगे नहीं तब तक तो पाएंगे नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है, सीधा सीधा संबंध है। भगवान कहते हैं कि दीन दुखी, है ना, उन पर दया करो, सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ। ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ पैर सीधा साधा उनको आप दान करो, कुछ ना चढ़ाओ ना। भगवान सीधा कहते कुछ मत चढ़ाओ, कर्म ऐसा करो कि भगवान भी तुम्हारे पास आ जाए। तो कर्म करो, बस कर्म करने की जरूरत है, अच्छा काम करो, दीन दुखी जो वास्तव में गरीब हैं उनकी सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, जो आपके पास क्षमता वो दो। ऐसे लोगों को मत दो जिसके हाथ पैर अच्छे हैं, काम करने में सक्षम है। भगवान का यही कहना है। मैं भी भगवान को बड़े प्यार से मानता हूं, लेकिन मेहनत करने वालों को मेहनत करना चाहिए, जो दीन दुखी दयालु हैं उन पर दया करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यदि अर्घ चढ़ाने की बात की जा रही है तो यहां पर इसलिए अर्घ चढ़ाने की, जब तक हम भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, पानी नहीं चढ़ाएंगे, तो इंद्र भगवान जो है, इंद्र भगवान देव वर्षा के देवता कौन है? इंद्र जी हैं। तो इंद्र जी पानी कैसे बारिश करेंगे? इसलिए इंद्र सेना को पानी हमें बरसाना पड़ेगा, देना, अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों, सन्यासी क्यों कहा है? कालजयी अवधूत क्यों कहा? कि जिस तरीके से सन्यासी जो होते हैं उन्हें ना तो धूप की परवाह है, ना तो छांव की परवाह है, ना तो ठंडी की परवाह है, ना तो बरसात की परवाह है। वो कड़ी धूप में भी बैठ करके भगवान की आराध्य में लगे रहते हैं। सन्यासी हर चीज त्याग देते हैं, उन्हें ना तो धूप लगती है, ना तो मतलब एक प्रकार से गर्मी लगती है, कुछ भी नहीं। हर सीजन हर मौसम में सब कुछ त्याग दिए, ना परिवार की चिंता ना किसी की चिंता, भगवान का नाम लेते जब रहते रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे संतों का उदाहरण देखा है कि जो वास्तविक रूप से भगवान का नाम लेते हैं, और बहुत सारे संत को ऐसे भी देखा जो ढोंग रचते रहते हैं। तो जो सन्यासी है, सन्यासी मतलब सब कुछ त्याग कर देना। मैं ढोंगियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ढोंगी होंगे, बहुत सारे ढोंगी आपको देखने को मिल जाएंगे कि भैया भगवान का नाम के नाम पे पैसे लेंगे और 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे। ऐसे ढोंगियों की बात नहीं, जो वास्तविक रूप से तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके कुटिया में रह करके सर्वस्व जीवन भगवान के नाम में कर देते हैं। उसकी बाह्य शारीरिक चेष्टाओं से मतलब नहीं कि राजा कौन है प्रजा कौन है, वो सब कुछ ऊपर वाले की दया है, वो भगवान की देन। वो तपस्वी की बात की जा रही है कि खड़े धूप में भी तपतपाते। आजकल के जो पखंडी होंगे वो धूप में खड़ी नहीं रहेंगे, उनको तो ऐसी चाहिए, समझ रहे हो ना। कथा वाचन भी करेंगे तो बड़े बड़े कूलर चाहिए, तभी तो कथा वाचन होगा। वो सन्यासी नहीं है, वो पैसे लूटने वाले हैं। सन्यासी वो है जो समाज के लिए 100% लगा दे कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम अपना सब कुछ त्याग दिए। उसी को शिरीष के फूल से तुलना की गई है कि हम समाज के लिए भैया तत्पर, कितना भी धूप हो जाए, कड़ी धूप में लहलहाती शिरीष की फूल सबको महक दे रही है, और यह संकेत दे रही है कि हम एक सन्यासी की तरह हैं, जहां पे जम गए वहां पे जम गए। जीवन में कोई आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, धूप हो जाए, कड़ी धूप लू चले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वही असली सन्यासी का रूप होता है, जैसे यहां पे शिरीष का फूल। वह जला देने वाली गर्मी तथा परेशान कर देने वाली उमस में भी अविचल खड़ा रहता है। मतलब इतनी धूप कि पत्ते भी जल जाएं, है ना, उमस इतना, है ना, कि नमी भर जाए, लेकिन फिर भी अपने अडिग विचारों पर खड़ा है। उसी समय में अपने फूलों को सुगंध के लोगों तक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह हमें उसी कालजयी अवधूत इन सन्यासी के समान मुसीबत में कभी ना हारने के लिए प्रेरित करता है। बोलता है कि जिस तरीके से सन्यासी सब कुछ, घर परिवार संसार की माया मोह सब कुछ त्याग करके भगवान का जप करते हैं, लोगों को कल्याण के लिए, है ना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन पूरा भगवान के नाम पे कर देते हैं। उसी तरीके से जो आपका शिरीष का फूल है, कालजयी अवधूत है, वो हर परिस्थिति में खड़े रहकर लोगों को प्रेरणा देता है, सुगंधित करता है ना, मन प्रफुल्लित करता है। ठीक है बच्चों, चलिए। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं, अमीर लोगों की बात की यहां पे कविता का सार यही है कि अमीर लोग बिना मतलब के बाजार चले गए, पैसे खूब हैं, अब बोले भैया ये कितने का है, तो जो देने वाला है वो बोलेगा, इन्हीं जो सेठ होगा बैठा रहेगा, 200 की है, जबकि 100 का माल है। तो सामने वाला गरीब वाला बोले भैया 200 का लेंगे, और अमीर है खट से दिया पैसा लेकर चल गया।
तो बाजारवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है? अमीर लोग ना दे रहे हैं। अभी बोल देते नहीं भैया 200 से कम, ये तो रेट इसमें 150 डाला हो, 200 कैसे, मतलब 100 का रेट, 100 का सामान है। बोले चलो कोई दिक्कत। आज भी जाओ आप दुकान में, तो मैं खुद अभी मार्केटिंग करने गया, तो कोई कपड़ा लो ना, तो उसमें 780 मार्जिन पहले से लिखा हुआ है, 780 रुपए स्टिकर लगा दिए। कम करते करते बोले 300 कम कर दो, नहीं करेंगे। 200 कम कर दो, नहीं करेंगे। बोले नहीं लेंगे, जाते हैं। बोले आ जाओ 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 जाओ, लेते जाओ लेते जाओ। उसमें रेट के हिसाब से नहीं भाई 700 नहीं, हम बोले 500 में दे दो। बोले अरे यार पढ़ नहीं रहा है, पर हो गया चलो ठीक है, मतलब रेट डाला उससे कम में भी, वही बाजारवाद। और बड़े लोग आए, कितने रेट है? 700, लो 700 चलो, क्योंकि उसके पास पैसे है। तो ये बाजारवाद को बढ़ावा होता है बच्चों। बाजार का जादू चढ़ने से मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के बस में हो जाता है। मतलब लोग पैसे लेकर जाते हैं, अनावश्यक चीजों को देखते हैं, बहुत अंदर सुंदर सुंदर सा लग रहा है, चलो खरीद लेते हैं, बिना विचार के, बिना मतलब उद्देश्य के। कोई बाजार जाता है तो वो पैसे को दोहन करता है, उसी को हम बाजारूपन कहते हैं ना। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीद लेता है। मतलब पैसा लिया है, कोई भी अंदर गया किसी दुकान में, बढ़िया सुंदर लगा, खरीदते चला गया, परंतु जब जादू उतरता है तब ज्ञात होता है कि वो वस्तुएं हैं जो आराम देने की बजाय उसे है ना खलल डाल रही है। मतलब बाजार हमने गया, बिना किसी उद्देश्य से पहुंच गया, पैसे हमारे पास खूब हैं, जब पैसे बहुत हैं तो हमने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया। अब जब बहुत सारी चीजों को खरीद लिया, खरीद तो लाए, अब घर में ला के कमरे में रख दी, जगह ही नहीं साला, अब कहां पे रखें? कल झाड़ू लगाए तो उसको उठा के यहां रखूं, फिर कल झाड़ू लगाओ मम्मी यहां रखूं, फिर तो मम्मी डेली मतलब बड़बड़ा रही है कि बेटा ये क्या ला दिए तुम। अब बोले अरे यार बड़ी समस्या हो गई साला, रोज इधर से उधर करो, क्योंकि हमने बिना काम की चीजों को ले आया ना, हमें जरूरत ही नहीं था। यही बाजारवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। लगभग 35 मिनट का क्लास भी हो चुका है, और बच्चों आप लोगों की और भी डिमांड रहेगी तो क्लासेस आते रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, है ना। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पहुंचा है। इसके बाद हमारे पास इसमें जैसे टोटल 80 क्वेश्चन का लगातार हम सीरीज करा रहे हैं। 80 क्वेश्चन का सीरीज में बच्चों अपन ने 39 मतलब हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का और यानी टॉप पॉपुलर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। कभी मैराथन क्लास भी लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे करके चल रहा है। वीडियो और भी देखें, पुरानी जो वीडियो डली हुई है प्लेलिस्ट में, उसे जरूर पढ़ें, तैयारी करते रहें, नोट्स ले लें बच्चों। 100 रुपए मात्र चार्ज है, बढ़िया नोट्स से आप लोगों की प्रॉपर तैयारी होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, प्यार भरा कमेंट्स जय हिंद जरूर लिखें, अपने विचार को व्यक्त करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।